Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia. We are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। I'm also good, excited कि weekend आ गया because I have a lot of programs, dramas that I want to binge watch. एक book है which is called Every Summer After. वो Amazon ने अभी वेब सीरीज में डाली है which is called Every Year After. So मैं उसको देख रही हूँ. मैंने उसकी 3 episodes देखी हैं, 3.5 episodes देखी हैं. So I'm hoping to finish it over the weekend so I can give a review. And it's PG-13, so I'm hoping कि वो ड्रामा ऐसा होगा जिसको मैं रिव्यू कर सकूँगी. Because I watched 2-3 things and I was like, okay, I can't review these. I can't review these. I can't. So अब मेरा literally कोई भी मैं शो देख रही होती हूँ ना, मेरा होता है अल्लाह ताला प्लीज 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 प्लीज, या मैं बोलती हूँ प्लीज 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 इसमें डिसेंसी हो, इसमें इतना ज़्यादा मटेरियल नहीं हो कि ये मेरी वो जो मैंने लाइन क्रिएट की हुई है उसके उस तरफ गिरे और मैं बोलूँ अच्छा ये तो मैं रिव्यू नहीं कर सकती. ओके राबिया, हियर्स अ वेक अप कॉल फॉर यू एंड अ रियलिटी चेक कि वहाँ के जो PG-13 होते हैं ना, वो हमारे एडल्ट होते हैं, ठीक है? और वहाँ की जो बिल्कुल वो जो रेटिंग ही नहीं होती ना, जो बिल्कुल ही बचकाना होते हैं, वो शायद कहीं जाके हमारे PG-13 पे बैठ जाएँ। तो या तो आपकी लाइन चेंज होगी या फिर आपका कंटेंट बंद हो जाएगा। दोनों में से एक चीज़ आप कर सकती हैं। इट्स ओके अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ, क्या कर सकती हूँ. आई कांट देयर अल्लाह का शुक्र है, देयर आर सर्टेन थिंग्स आई कांट चेंज फ्रॉम एंड आई शुड नॉट चेंज फ्रॉम. बाकी सही है, होगा तो होगा, वरना कुछ और शो कर लेंगे रिव्यू, क्या फ़र्क पड़ता है. पाकिस्तानी ड्रामे हैं ना आपके पास, कोरियन, चाइनीज़ भी आई थिंक चलते हैं, वो भी उनका भी सही होता है। मैंने अभी डिस्कवर किए हैं तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है देखकर चाइनीज़ ड्रामे. Just looking forward to relax, but I know that will never happen this weekend. So, whoever wants to look forward to relaxing, pick up. But there's a book I'm reading. I need to finish it. It's called The Quiet Nights. The Nights Are Quiet in Tehran. एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है. मैंने शुरू किया अभी, किसी बुक क्लब के लिए करी थी. वो बुक क्लब तक तो मैंने खत्म करी नहीं, सो आई डिडंट गो टू द बुक क्लब. बट इट्स मूविंग अलोंग अ बिट स्लोली, लेकिन इंटरेस्टिंग है. वो शाह के टाइम से शुरू हो रही है. सो आई थिंक इफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ, और इतनी बड़ी मोटी नहीं है, इट्स छोटी किताब. So you can read it. मैं खत्म करूंगी तो आपको बता दूंगी. राबिया, you can also read about it if you're interested, because I know you read books, so you can see. हाँ, मैंने बहुत अरसे से नहीं पढ़ी है, मैंने एक ला के रखी भी, और मैं एक्चुअली सोच रही थी मैं यही जो एवरी समर आफ्टर है उसकी बुक ला के पढूँ, क्योंकि मैं रिव्यूज़ देख रही थी तो अ लॉट ऑफ पीपल वर वेरी वेरी एंग्री फैन्स जो थे, बिकॉज़ दे वर सेइंग कि बुक से डिफरेंट कर दिया है, बहुत चेंजेस हैं. और आई थिंक सबसे ज़्यादा मसला होता है जब आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर जो आपको बुक में बहुत पसंद हो ना, वो सही तरह रिप्रेजेंटेड नहीं हो. तो एक ब्रदर है उसमें, एक भाई है, 2 भाइयों की कहानी है, तो उसमें से एक भाई को सही तरह शायद नहीं, जैसा बुक में वैसा नहीं किया है. तो मैं सोच रही थी मैं बुक भी पढूँ टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस क्या है एंड हाउ why people love the book more. So मैंने पढ़नी है बुक, बट आई थिंक अभी तो टाइम भी नहीं है शायद, बहुत कुछ हो रहा है. So generally, the original is always better than the adaptation. There is only one in my, but मैंने आजकल adaptations कम देखी हैं that really fit the bill, and it is actually my favorite all-time book, which is Gone with the Wind. And Gone with the Wind की जो उन्होंने फिल्म बनाई है ना, it is absolute, every character is on point. So it's amazing because that book was, it's epic, and the film itself is also epic. अच्छा, मुझे लगता है हैरी पॉटर की जो बुक से मूवी ट्रांसफॉर्मेशन थी या अडेप्टेशन थी वो भी बहुत बहुत, बिकॉज आई एम अ ह्यूज ह्यूज हैरी पॉटर फैन. आई लव हैरी पॉटर बुक्स, और मुझे मैंने बहुत मतलब आती थी और मुझसे वेट होता था मैं इसको पढ़ूँ पढ़ूँ. तो जब मैं मूवी देखी थी तो मैं डिसअपॉइंट नहीं हुई थी. इनफैक्ट बड़ा मज़े की चीज़ थी, क्योंकि जो आपने इमेजिन किया होता है ना, क्योंकि आप तो बुक पढ़ रहे हैं, बुक में तो डिस्क्रिप्शन दी हुई है, सो यू आर क्रिएटिंग इमेजेस ऑन योर ओन इन योर माइंड, देन यू सी कि अच्छा फिल्म में कैसा दिखाया है. तो वो बड़े मज़े की एक प्रोसेस था जिससे आप गुजर रहे थे. I think you're right, and there are some movies you can keep, or series you can keep watching again and again. And Harry Potter और जो टॉल्किन की हैं, ये सारी आर दोस्त के आप उनको बार बार देख सकते हैं. मेरे घर में तो चल रही होती हैं, एंड क्रिसमस मूवीज ये सब बार बार चल रही होती हैं. ठीक है जी. तो हमारे पास आज 2 ही ड्रामे हैं. अगर आपने कुछ और बात नहीं करनी तो हम स्टार्ट करते हैं शाज़िया. मैं तो सोच रही हूँ कि आज मैं बात कैसे करूंगी, क्योंकि राबिया का जो जज्बातीपन है जंजीरें के लिए, जो मेरा भी है, लेकिन राबिया का माशाल्लाह एक इस लेवल पर है that I'm going to try and squeeze in. But I actually want to hear the way you have been talking about Zanjeer for the past 2 days, because it represents what is going on in the drama. सो हम स्टार्ट करेंगे ज़ंजीरें से. सो शाज़िया, मेरा जो पैशन आता है ना, वो क्यों आता है मैं बताती हूँ. 2 रीज़न से. एक तो ये कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कंटेंट देखती हूँ, ठीक है? और जब मैं वो देखती हूँ तो मुझे 2 चीज़ें होती हैं. मुझे एक बहुत ज़्यादा अफ़सोस होता है कि यार हमारा कंटेंट, पाकिस्तान का कंटेंट
इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ पा रहा है, हम क्यों नहीं जा रहे हैं और लोग क्यों नहीं इस तरीके से हमारा कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। मतलब इमेजिन अगर जंजीरें आज नेटफ्लिक्स पे चला जाए, अमेजोन पे चला जाए, आई मीन just imagine like how it will impact people. It will be rated top डेफिनेटली, यू नो, कि लिखा हुआ आएगा कि वो नेटफ्लिक्स के 4 हफ्तों से टॉप ड्रामा जो है या टॉप सीरीज जो देख रहे हैं वो जंजीरें हैं फ्रॉम पाकिस्तान। तो यू नो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा फील होती है। सेकंड, जब मैं इंडस्ट्री में चीज़ें होते हुए देखती हूँ और मैं इतने लोगों को अपना टैलेंट ज़ाया करते हुए देखती हूँ, आई एम सॉरी विद अपॉलॉजीज, you know, whether it's a director or a writer or a production team or actors, you know, and I'm like इतना टैलेंट है यार, इतना कैलिबर है और ये चीज़ हमें मिल रही है तो मुझे बहुत अफ़सोस होता है। तो इन दोनों चीज़ों की वजह से जब मैं एक प्रोजेक्ट देखती हूँ, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट व्हिच इज़ समथिंग लाइक ज़ंजीरें, आई फ़ील सो प्राउड, आई फ़ील सो प्राउड, आई एम लाइक यार दुनिया को बताना चाहती हूँ। तो आई गेट वेरी इमोशनल कि आई वांट टू टेल द होल वर्ल्ड कि सी वी आल्सो हैव दिस ग्रेट कंटेंट जो आप देखेंगे तो आप बस इन ऑ हो जाएंगे, यू नो। सो ये आता है और ये पे शुक्र करती हूँ कि मे बी ऑल इज़ नॉट लॉस्ट इन पाकिस्तानी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री। वी डू हैव होप, वी हैव राइटर्स एंड डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स who are creating content which is responsible, worth watching, and is not just, you know, brain rot. It actually means something. तो मुझे उससे बहुत, इसलिए मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ। एंड एक अच्छा ड्रामा हो तो मैं तो कैरेक्टर से वैसी आई फॉल इन लव, आई क्राई विद देम, आई लाफ विद देम। इसीलिए मेरे रिएक्शन ही बहुत स्ट्रांग होते हैं जब ड्रामे में कुछ ऐसा वैसा होता है जो मैं चिढ़ जाती हूँ या मुझे गुस्सा आता है। वो भी इसीलिए होता है बिकॉज आई जस्ट गेट involved in the drama and the characters a lot. Yeah. And you're supposed to get involved with the drama, but the drama has to give you that power. It should be powerful enough to get you into it. I do feel that ये ड्रामे तुम्हारी एक जो बात थी ना कि हमारा टैलेंट बहुत ज़ाया हो रहा है, I really feel for actors who have the talent लेकिन उनको स्क्रिप्ट्स नहीं मिल रही होती या वो कास्टिंग में नहीं आती, क्योंकि हमारी राबिया 80% बल्कि 90%, आई एम बीइंग हार्श if I say नब्बे, but maybe I think that's correct, ड्रामे या स्टोरी टेलिंग जो है वो इतनी सेंसेशनल होती है या वो ऐसी होती है कि आई एम नॉट सेइंग कि आप ना दिखाएं सास बहू, आई एम नॉट सेइंग कि आप ना दिखाएं बहुत सारी और चीजें जो हमारे माशरे में हो रही हैं, लेकिन आप उनको इस तरह अब एंगल करें that they are actually next level content, which is not happening. So there's only 10% of that pie, you know, that segment, the slice of the pie that all the talent has to fill in. And that's hard, especially because a lot of them don't get the views they should be getting. True. So let's start with the performances. हम पहले performances की बात करते हैं. I think सजल की performance is something we have to talk about. Like amazing performance. और कुछ अरसे से वो जो projects कर रही थी, we were all not that fan of those projects, you know. और हम कह रहे थे ये क्या हो रहा है. And finally, you know, हम उनको जंजीरें में देख रहे हैं. And we are like, yes, the old Sajal is back. The Sajal we know, the Sajal that comes on the screen. और हम उनके दीवाने हो जाते हैं, वो सजल वापस आ गई है, you know. And शाज़िया इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जो अभी हम दोनों ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे कि एक दुख का सीन है, उसको आप बहुत रो के बहुत ट्रैजिक तरीके से कर सकते हैं, बट इतना कंट्रोल्ड इमोशन जिसमें दुख आपके बस यहाँ है, वो गिरा नहीं है अभी आपकी आंखों से, यहाँ है, बट स्टिल यू कैन फील द दुख, द कंफ्यूजन, द लॉस, यू नो। कितनी ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने वो इमोशंस को पोर्ट्रे किया है। एंड क्या वो कितने डायलॉग्स थे, आई थिंक पूरे फर्स्ट जो बुध को एपिसोड आई उसमें उन्होंने सिर्फ ये बोला कि मुझे मुदस्सिर के पास जाना है, मुदस्सिर के पास जाना है, जब वो चीख रही होती हैं। और जो जुमेरात को एपिसोड आई उसमें उन्होंने बस ये बात की कि वो मुझे जाना था, मुझे मारने आए थे, मुदस्सिर को ले गए। एंड इन बोथ द एपिसोड शी इज़ देयर बट देयर आर हार्डली एनी डायलॉग, बट वो एक एक इमोशन को अपने चेहरे से, अपनी आंखों से कम्युनिकेट कर रही हैं और इतने इम्पैक्टफुल तरीके से कर रही हैं कि आपका दिल टूट जाता है, आप रो रहे हैं। मैं तो दोनों दिन रोई. I cried both the nights, you know. So I think it's amazing that the casting here in this drama is really fitting in, and the storytelling. तो देखो वो रोई जो है ना, जो वो बार बार रो रही है, ये क्रिएटर्स का एक फेयर है जो ऑडियंस बहुत दफा वैलिडेट करते हैं कि भाई हमें इतना रोना धोना नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन यहाँ स्टोरी टेलिंग और उसकी वजह रोने की एंड हाउ शी इज परफॉर्म्ड इट, एवरीथिंग. सो आई विल से द डायरेक्शन, द राइटिंग, एंड सजल ऑफ कोर्स really stepped up to it, just gel together. Same thing with wasting talent, राबिया. बहुत दफा सज्जल के जो रोल्स लिखे होंगे और बड़े अच्छे रोल्स उन्होंने परफॉर्म किए,
उसमें शायद ये पॉइंट, ये पीक, ये क्लाइमैक्स नहीं आएगा कि वो दिखा सकें फुल फोर्स से कि व्हाट शी इज केपेबल ऑफ, बिकॉज हियर जो रोना था वो जस्टिफाइड रोना था, और वो किस तरह निकल रहा था वो भी बड़ा, इट वाज वेरी, इट ड्रू यू इन एंड इट मेड यू सैड एंड इट टच्ड योर हार्ट स्ट्रिंग. सो दैट्स व्हाई आई थिंक everything, वो कहते हैं ना, टीम हैज टू कम टुगेदर. एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर डिडंट थिंक, द राइटर डिडंट थिंक कि मैं ऑडियंसेस को बोर कर दूंगा ये दिखाकर, बिकॉज first episode the story was tuck 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 very fast, you know. Second episode वो थम गई, थोड़ी सी बैठ गई. The director said मैं आपको अब I'm setting the scene for what's going to come later, but we were okay with that. अच्छा, जो तुम रोने की बात कर रही हो ना, मुझे लगता है उससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल मेरे लिए एटलीस्ट उनके खामोशी वाले सीन थे, जब वो हॉस्पिटल में आंखें खोलती हैं और वो कंफ्यूज्ड हैं, लाइक दैट वाज सच एन इम्पॉर्टेंट फीलिंग, यू नो. और जब वो गाड़ी से भागती है और जब वो रबिया पहुंचती है कब्रिस्तान, शी इज़ वॉकिंग और वो लड़खड़ाती है और जो चेहरे पे उनके एक्सप्रेशंस आते हैं जब वो फाइनली इट हिट्स हर, इट वाज सो गुड, इट वाज सो गुड. एंड उसके बाद सेकंड एपिसोड में शाज़िया, जब वो जो हेल्पर है शीरीन, वो उसको बुलाने आती है, द वे शी लुक्स एट हर, यू नो, देयर वाज सो मच इन हर आईज, यू नो, हर आईज वर टॉकिंग. और फिर उसके बाद सरबुलंद जब आता है, फिर उसके बाद जब लास्ट में वो एक सीन है जिधर शिरबानो उनको बताने आती है कि पर्दा पीछे करती है, उसको उठाने आती है, सो रही होती है रबिया. रबिया लुक्स एट हर एट वन मोमेंट एंड देयर इज जस्ट, उनकी आंखें ना, इट्स, इट हैज़ नो इमोशन, it has no emotion in her eyes. And I was like, wow, kitne expressions, kitne different emotions Sajal has communicated through these expressions. वो कुछ बोल नहीं रही, सिर्फ वो बात कर, सिर्फ वो अपनी आंखों से हमें दिखा रही हैं. तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. और इसमें जो फिनेस है ना, जो फिनेस होती है, वो आई थिंक सजल ब्रॉट इन, एंड शी इज़ ग्रेट एट डूइंग दीज इमोशनल सीन्स. बहुत अच्छा करती हैं और ऐसा नहीं लगता कि फ़ेक है. आप वाकई, आपको कैरेक्टर से अटैचमेंट हो जाती है, आप कैरेक्टर के अंदर चले जाते हैं. जो तुमने बात की अबाउट कि 2 एपिसोड पहली ठक-ठक हो रही थी और दूसरी ज़रा थम गई, वो इतनी इंटरेस्टिंग बात, बिकॉज़ मैं भी ऑफ कैमरा ना अपनी टीम से ही बात करी थी कि ज़ंजीरे का ये, तुम अगर पिछले 2 हफ्ते से देखो तो यही है रूटीन. दोनों एपिसोड में से एक एपिसोड बहुत तेज़ जाएगी, एक एपिसोड थोड़ी-सी स्लो जाती है. ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेल रहे हैं ये लोग, तो वो बड़े मज़े का है. इस बार भी उन्होंने पहली एपिसोड बहुत कुछ हुआ, सेकंड स्लो थी शाज़िया, बट दैट वाज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ उन्होंने उसमें बहुत सी चीज़ें एस्टैब्लिश की. उन्होंने सरबुलंद की जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स है वो एस्टैब्लिश की कि सरबुलंद जो कुछ भी है रबिया को वो इम्पोर्टेंस दे रहा है, उसने अपनी माँ को सच्चाई नहीं बताई. देन जो शेरबानो की जेलसी है वो उन्होंने एस्टैब्लिश कर दी, और ये कि वो कुछ भी बेवकूफ़ाना हरकत कर सकती है, शी कैन गो टू एनी एक्सट्रीम इन हर इमोशंस और इन हर फीलिंग्स टुवर्ड्स, यू नो, सरबुलंद. तो वो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी to transition from this stage of Sanjeev to the other stage. Okay, so very quickly on Sajal, and then I'll go on to the next thing, to Sarbulan, that Sajal wasn't just portraying, Rabia wasn't just in pain. Rabia was in shock and trauma, and that's why the portrayal, जब वो बिल्कुल निढाल बैठी हुई थी जब शीरीन ने आके उनको बुलाया था, so there was a method to her performance there. और बाद में भी when she broke down in front of Sarbulan, जब वो खिलाने आया था, that's when the audience got it. Oh, she's feeling really guilty. She feels she shouldn't be here. And that's why everything made sense. उसका बिल्कुल खामोश होना, जो वो गाड़ी में से उतर के भागी थी पिछले एपिसोड में, everything made sense because she cannot deal with the fact that this man has died because of her. So I think वो performance was not just any odd कि मैं सोग में हूँ या मैं मौन कर रही हूँ, someone I loved. And also I think for her the guilt actually took preference over the love for him. The guilt was higher. And because agar aap unki relationship dekhein, he was definitely more crazy. Mudassir was more crazy about Rabia than Rabia was. Not that she didn't like him. वो बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है. वो जो जो ज़्यादा चीज़ आ रही है उसमें गिल्ट, मोहब्बत तो मुझे नहीं लगता कि हुई होगी. पसंद आना शुरू हो गया होगा, अटैचमेंट हो गई होगी, एक जज्बा डेफिनेटली क्रिएट हो रहा होगा बिकॉज रिलेशनशिप, रिस्पेक्ट हो गया था. हाँ, रिलेशनशिप ऐसी थी ना, रिश्ता ही ऐसा है निकाह का, मियाँ बीवी का, तो इतने करीब होते हैं, मोहब्बत इतनी डीप नहीं होगी. लेकिन येस, जो तुमने बात बोली है वो 100% सही है कि उसकी गिल्ट. एंड अमेजिंग बात ये कि शाज़िया, मुझे नहीं लगा कि कहीं से भी ऑडियंस या एज ऑडियंस हम डिमांड कर रहे थे कि यार नहीं, हमें देखना है गिल्ट. हम सबके जहनों में ये चीज़ थी, इट वाज प्लेइंग एट द बैक ऑफ आवर माइंड दैट शी मस्ट बी फीलिंग गिल्टी, दैट यार एक इंसान मेरी वजह से मर गया जो इतना अच्छा था, और अगर मेरी उससे शादी नहीं होती तो वो सही होता. एंड ही वाज सो नाइस.
हाउ डू यू लिव विद इट? लेकिन ड्रामे ने आपको दिखाया, राइटर ने ये चीज़ बुलवाई कैरेक्टर से, विच मेड इट सो मच मोर इंटरेस्टिंग इन डेप्थ। और ये डिटेलिंग है ना, ये चीज़ें हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, रादर देन टेकिंग द सेम रूट, ओ वो मर गया, मुझे मोहब्बत थी, ओ मेरा प्यारा। उन्होंने एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल से बात की जो रियलिस्टिक भी थी। तो अगेन फरहत इश्तियाक ने इस बार जो ड्रामा लिखा है उसमें हर चीज़ इतनी वेल कनेक्टेड और वेल थॉट है कि आप बड़ा मज़ा आ रहा है, आप इंजॉय कर रहे हैं उसको देखकर। अच्छा, दूसरी तरफ नाउ अ वेरी इनिशियल रिलेशनशिप विद सरबुलंद। एक तो अगेन आई हैव टू से कि केमिस्ट्री विद अमीर गिलानी वाज ग्रेट, एंड नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट दे हैव सो मच डिस्टेंस, और वो नीचे सर नीचे देख के आंखें नीचे करके बात कर रहा है उससे, दूर दूर बैठा हुआ है, बैठा भी नहीं पहले कमरे में, जब उसने खाया ही नहीं तो फिर वो जाके बैठा एंड में उसको। सो देयर वाज अ प्रोग्रेशन ओवर देयर, एंड आई थिंक ये जो हम अभी बात करें ना राबिया की, उसको ज्यादा गिल्ट था आगे जो आने वाला है विद सरबुलंद, उसको उन्होंने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ डील किया है, बिकॉज वन वुमन हु इज madly in love with another man and then possibly falls for another one will be a bit too much, I think, for us to digest as audiences, but they're going to show something different because उन्होंने पहले भी कुछ फर्क दिखाए हैं। अच्छा, मैं वाकई होप करी हूँ कि ये वो टिपिकल चीज़ हमें नहीं दिखाई जो हम सब एक्सपेक्ट करेंगे, सरबुलंद उससे शादी कर लेगा। आई रियली वांट टू सी कि सरबुलंद उससे शादी नहीं करे, वो शेरबानो के साथ ही रहे, बट हेल्प करे उसको, और अभी अपने कुछ और ज़िंदगी का फ्यूचर डेवलप करे और समथिंग। और शादी हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं होता। तो मैं वाकई ये होप कर रही हूँ कि ड्रामा हमें इस डायरेक्शन में लेके जाएगा। इवन तो अगर ड्रामा बीच में हमें ये थोड़ी सी गलतफहमी डालता है या खुशफहमी डालता है हमारे जहन में कि ओ ऐसा कुछ हो जाएगा, बट इन द एंड इट डजंट हैपन in a well connected way. I will be very happy to see that. हाँ, दूसरा अगर हो गया सरबुलंद वाला कि उसकी शादी होगी, तो वो भी चलो मैं एक्सेप्ट कर ही लूँगी, बिकॉज़ मुझे ड्रामा देख के बहुत मज़ा आ रहा है। लेकिन उसकी गिल्ट बड़ी अच्छी दिखाई थी। उसके बाद डू यू वांट टू टॉक अबाउट दानियाल ज़फ़र's performance and character? Yeah. Okay. So, frankly, I haven't watched Barma Khiladi, which Rabia was telling me about, because यहाँ I think available नहीं था, क्या problem थी. But दानिया जफर को मैंने all roles में देखा है, but I just felt this character, and from the first episodes to now, he has just slipped into the role so beautifully. And also, I want to give a shout out to the casting, because for me personally, I did not think that he would have been cast for this role, and he has justified it so well. His voice is so soothing, it's so calm, and देखिए बड़ा मुश्किल होता है ये राइटर के लिए भी and एक्टर के लिए भी कि पहले we had एहसन खान, and now he has stepped into this role completely, into Mudassir's role in a way, and also into Ehsan Khan's role, and he's doing a fabulous job. Like, you want him to be the person who's there for Rabia. You don't want anyone else. You want Sarbulan to be there because he has made sure that audiences have already started rooting for him and relying on him कि हाँ ये ख्याल रख लेगा इसका, as long as she's with him, she's going to be safe. या सही कह रही हो, तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं सरप्राइज इसलिए नहीं थी क्योंकि मैंने बार बार खिलाड़ी देखा हुआ है, एंड आई रियली लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस देयर। आई थिंक ही डिड एन अमेजिंग जॉब देयर। तो मैं उनके टैलेंट से वाकिफ़ थी, तो मुझे तो बिल्कुल हैरानी नहीं हुई। और क्योंकि मैं इंटरनेट पे बड़े मिक्स्ड कमेंट्स देख रही हूँ, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि यार हम सरप्राइज हुए जैसे तुमने कहा। एंड ऑल्सो आई फील कि बहुत जगह जो कैमरा है ना उस पर फोकस कर रहा है दानियाल ज़फ़र के फेस पे, जहाँ वो रो रहे हैं, वो दुख में, और वहाँ पे उनके एक्सप्रेशंस बहुत सॉलिड हैं। सो अगर कैमरा आपको इतना ज़ूम इन करके फोकस करके फीचर कर रहा है, यू कांट ट्रिक द ऑडियंस, यू कैन नॉट मेक देम यू नो थिंक समथिंग विच इज़ नॉट देयर। सो ही इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब। और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि सरबुलंद हैज़ टर्न्ड इनटू दिस वेरी सीरियस, बड़ा कलेक्टेड, बड़ा clear in his vision person, from the person who was just going for शिकार with his kids and with his friends and बाहर पढ़ने जा रहा था। तो वो ट्रांजिशन बड़ी स्लो है, लेकिन वो भी आपको अब नज़र आ रही है और बड़ी अच्छी है। एंड ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज डिसीजंस कि मैंने ये करना है, तो सोराब कहे या कुछ भी कहे, नहीं मैं करूँगा। तो मुझे वो जो मेच्योरिटी दिखाई है अब इस स्टेज पे इस कैरेक्टर की, वो मुझे बहुत अपील कर रही है। एंड आई थिंक यही हो रहा है मुझे ड्रामा, इसलिए मैं इतनी बड़ी फ़ैन हूँ, एक बहुत बड़ी फ़ैन हूँ ज़ंजीरे की, कि शायद उसमें चीज़ें ना किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं रहे। यहाँ पे आपने रबिया के कैरेक्टर की जर्नी दिखाई है, आप शेरबानो का ट्रांजिशन दिखा रहे हैं कि उसकी इनसिक्योरिटी कैसे बाहर आ रही है। वो तो शहज़ादी थी ना, अब कोई और आ गया उसकी किंगडम में। आप सरबुलंद का जो चेंज है वो कैसे दिखा रहे हैं। और तोरसम की बात करें, अब तोरसम की, मतलब दे हैव क्रिएटेड दिस विलन शाज़िया, जिससे आपको एक्चुअली डर लगता है। लाइक इन द फर्स्ट एपिसोड आई वाज स्केयर्ड, आई वाज लाइक
कॉन्स्टेंटली आई हैड दिस फीलिंग कि लूमिंग फियर, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ आ जाएगा, ये वहाँ से आएगा, कुछ होगा. तो दे हैव टर्न दिस कैरेक्टर इनटू अ कैरेक्टर दैट यू फियर. नॉट जस्ट रबिया तो खैर डरती नहीं है उससे, लेकिन आपको एज ऑडियंस होता है कि यार ये कुछ भी कर देगा, ही विल कम इनटू समथिंग. तो बड़ा ये इम्पॉर्टेंट होता है कि एक ड्रामे में आपने इन सारी चीज़ों की डिटेलिंग का ख्याल रखा हुआ है. शीरी का कैरेक्टर ले लें आप, जो हेल्पर है, वो कितना ज़बरदस्त है. मतलब इतना वो एक कैरेक्टर है जो मेन लीड में भी नहीं है, बट आप शीरी क्या कर रही है, शीरी क्या बोल रही है, यू आर इंटरेस्टेड एंड यू लाइक अब ये नेक्स्ट स्टेप क्या करेगी. मैं तो कह रही हूँ इसके पीछे क्या किस्सा है. आई रियली वांट टू फाइंड आउट. शीरी तो ऐसी फुलझड़ी है, शी इज एंड बड़ी वो कर देखो, उसके डायलॉग्स बड़े सटल होते हैं. पहले तो उसने सही सही बात करी उससे, शेरबानो से, कि हाँ वो उन्होंने मुझसे कहा खाना लेके आ, वहां तक तो शी वाज ओके. देन शी सेड पहले तो मैं कमरे में थी, फिर उन्होंने मुझे बाहर भेज दिया, एंड उसके ऊपर फिर और लगाया कि वो आपस में कोई बात कर रहे हैं. शी इज जस्ट टू मच. अच्छा, आई थॉट कि शेरबानो खैर से वो गई फिर सीधी वहां देखने के लिए. गोइंग बैक टू इसका Sarbulan's character, I just want to say कि राबिया शुरू में भी देखो, he was always the more rational of the two between him and शेरबानो. कि जहां हम कह रहे थे या प्रैक्टिकल था कि भाई वो क्यों नहीं आ रहा मिलने के लिए, उसमें एक ठहराव था, लेकिन अब वो ठहराव ऑब्वियसली एक और लेवल, एंड ही नीड्स दैट टू डू व्हाट ही इज डूइंग राइट नाउ, क्योंकि वो सोराब को नहीं बता रहा कि क्या हुआ, वो किसी को नहीं बता रहा कि कॉल है, उसने आइडेंटिटी छुपाई हुई है. सो ही हैज अ मेथड अगेन टू व्हाट ही इज डूइंग. इन द सेम वे तोरसम के बारे में मैं बात करूं, जहां वो कितना लॉजिकल और प्रैक्टिकल है सरबुलन. तोरसम जो है ना बेचारा, आई मीन आई नो ही स्किल्ड मुदस्सिर एवरीथिंग, बट ही डजंट यूज हिज हेड, इट्स ऑल हिज इमोशन. जब उसके आदमी ने भी उससे कहा कि देखा तुमने क्या कर दिया, उसको जानने वाला है, ये सरबुलन का दोस्त था ये मुदस्सिर, तो ही सेड अच्छा फिर अब क्या करना है, बिकॉज ही एक्चुअली ही रिएक्ट्स टू एवरीथिंग. एंड तोरसम का शुरू में दिखाया कि ही इज लाइक अ पपेट जिसके स्ट्रिंग्स पुल होते हैं इधर उधर, एंड ज़ाफ़रान हैज मेड हिम लाइक दैट. तो मुझे ना थोड़ा सा उसके लिए कहीं ये होता भी है कि ये तो बहुत बड़ा बेवकूफ है, इसमें कोई प्लानिंग नहीं है, ये बस कर लेता है जाके. अच्छा, आई एम स्केयर्ड ऑफ हिम. आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ हिम. आई एम क्वाइट स्केयर्ड ऑफ हिम. बट तुम ये बताओ, डोंट यू थिंक कि तोसम को कुछ शक होना चाहिए? क्योंकि अब अगर सारे घर के मुलाजमों को पता है कि सरबुलन जो है वो कोई औरत लेकर आया है, कोई लड़की ले आया है, एंड सर और तोरसम ने देख भी लिया था कि सरबुलन वहाँ पे है, और उसको ये न्यूज़ पहुँचे, तो पॉसिबिलिटी है कि ही कैन फिगर आउट कि मे बी रबिया यहाँ आ गई है, मे बी शी इज़ द गर्ल, सरबुलन उसको लेकर आ गया है. So I not sure, because with again वो फिर मैं कहूंगी कि तोरसम जरा इंटेलिजेंट है, which I don't think he is. वो बेचारा जो है ना, he reacts to everything. अगर वो करेगा तो उसको कहीं और से ट्रिगर या आइडिया आएगा, या उसका कोई आदमी बताएगा उसको, जैसे किसने फोन करके बताया कि भाई ये तो सरबुलन आया हुआ है इनके घर पे. I do not give credit to Torsam to do that because he's too emotional. ओके. वो सीन बड़े मज़े का था जब कब्रिस्तान में सरबुलंद और रबिया जा रहे हैं और इधर से तोरसम उसका गैंग आ रहा है. आई वाज लाइक ओ माय गुडनेस, ये तो अब टाकरा होगा. बिल्कुल मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था जो उन्होंने एंड में दिखाया है. मतलब पूरा स्ट्रेस लेवल यहाँ तक लाके क्या हुआ, वो वहाँ से निकल रहे हैं, उनकी बैक है, और यहाँ से रबिया और वो निकल रहे हैं. आई वाज लाइक वाओ, दिस इज सो गुड, दिस इज सो गुड, यू नो. आई वाज थिंकिंग कि लिखा भी बहुत अच्छा है, और शहजाद कश्मीर ने उसको कितना अच्छा डायरेक्ट किया, लाइक कि म्यूजिक जो लगाया, सब कुछ हमारी बिल्कुल ना स्ट्रेस लेवल को यहाँ तक ले आए कि ओ हो, अब क्या होने वाला है, ये और हो कुछ और गया. I was expecting that, but then they brought it back to Rabia's grief, and I thought it was a beautiful way to tell her, क्योंकि जब हॉस्पिटल में सरबुलन ने देखा कि इसको तो नहीं पता अभी, she doesn't know that Mudassir has died. This was his way of telling her, and again that scene was very beautifully enacted by Sajjad Ali, and very beautiful written कि ये एक तरीका है जब आप उसको समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे बताऊं इसको, और उसकी अपनी भी तो ग्रीफ इतनी ज्यादा है. तो अगेन फर्स्ट एपिसोड कंप्लीटली. एंड देन डिड यू थिंक कि वो उसके डाउनलोड करेगा सारी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो बेचारे फोन कर रहे हैं उसके मामू, और वो तो उसके पास तो फोन ही नहीं है, तो शी कांट गेट इट. सो एवरीथिंग इज लॉजिकली एडिंग अप कि शी डजंट हैव द फोन, वो उन्होंने फेंक दिया है उसको, बिल्कुल उसका नाम चेंज कर दिया है. एंड बल्कि मुझे तो डर लग रहा था भाई तुमने शेरबानो को क्यों बताया, वो कहीं से कहीं नहीं, बिकॉज if she comes down to revenge, she can actually let it out. तो देयर मस्ट बी अ रीज़न, ये सब पता चलेगा अभी आगे ना. कुछ भी ड्रामे में किसी रीज़न के बगैर नहीं हो रहा, तो एवरीथिंग विल बी कनेक्टेड. बट शायद ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है जो उन्होंने पूरी डिटेलिंग दिखाई कि वो पूरा उसको निकालता है पानी के टैंक में से, और फिर वो सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करता है. फ़ोन उन्होंने फेंकवा दिए. यू नो व्हाट इट डज़ वाज़ कि
ये एक कबायली राइवलरी वाले ड्रामे से हट के एक थोड़ा-सा थ्रिलिंग एक ड्रामा भी बन जाता है, जिसमें बड़े मज़े की चीज़ें हो रही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बड़ी नई और बड़े अच्छा लग रहा है कि बिल्कुल ही वो एक टिपिकल कबायली इलाके वाला ड्रामा नहीं बनता जब आप ये चीज़ें दिखा रहे होते हैं। कमिंग टू द स्क्रिप्ट एंड द डायरेक्शन, आई थिंक डायरेक्शन इतनी अच्छी है, मैं कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में थी, कॉन्स्टेंटली डर रही थी। रेटिंग कह रही हूँ, राइटिंग बहुत अच्छी है कि उन्होंने हर चीज़ की डिटेलिंग दी हुई है, हर चीज़ का ख़्याल रखा हुआ है। प्लॉट जो है वो कहीं से भी आपको वीक नहीं लगता कि यार ये क्या हो गया आउट ऑफ द ब्लू। सब चीज़ें इतनी तरीके से लेके वो चल रहे हैं, तो वो बहुत आप एन्जॉय करते हैं एज़ एन ऑडियंस कि आपको कहीं से ये नहीं लगता यार ये क्या बेवकूफ़ी की चीज़ कर दी है इन लोगों ने। यस, टोटली। एंड आई थिंक कि वो जो कॉन्वर्सेशन थी, वो तो तुम्हारी सही कह रही है। सर, वांट टू ऐड टू दैट, प्रैक्टिकली कनेक्टिंग द डॉट्स ओवर हियर। जो सरबुलंद एंड शेरबानो के बीच में कॉन्वर्सेशन थी, आई रियली नीडेड टू सी दैट हैपन। बिकॉज देखो, कुछ भी है, उसकी जो भी फीलिंग्स हैं फॉर रबिया, यू नो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ही फील्स, हाउ अपसेट ही इज अबाउट मुदस्सिर, he needed to make his fiancée feel safe. एंड आई थिंक एक तो आपने सरबुलंद को वैसे ही बुलंद किया हुआ है, हमारी नजरों में अब वो और ज्यादा बुलंद हो चुके हैं, लेकिन उसने बड़ी अच्छी तरह उसको समझाया, यू नो दैट यू आर द ओनली वन। एंड इट ऑल्सो द स्टोरी टेलिंग, आई कीप थिंकिंग, ओके, इफ शी इज ही सेइंग दैट एंड ही मीन्स इट, देन what's going to happen with Rabia, because then he's just going to help her। लेकिन कुछ ना कुछ, तुमने पहले नहीं कहा था कि तोरसम से वो सिर्फ इसलिए बचा सकता है अगर वो रबिया से शादी कर ले। So what's going to happen for him? Is he going to back out? Because कुछ ना कुछ तो होना है, हमें नहीं पता क्या होना है। बट उसने ना उस वक्त उसको बहुत अच्छी तरह काम डाउन कर दिया शेरबानो को, और कहा बल्कि तुम्हें हेल्प करनी चाहिए, मैं तो इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज नन ऑफ यू आर स्टेपिंग अप। और वो भी बात के सब जो डोमेस्टिक हेल्प है वो गॉसिप कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, सोराब जाके उसको कह रहा है, उसकी बीवी कह रही है। सो इट ऑल दैट कॉन्वर्सेशन वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और ना सिर्फ ये कि वो इम्पोर्टेंट थी, उससे हुआ कि ये कि सरबुलंद की ना 2 चीज़ें आपको बड़ी मज़े की कॉम्बिनेशन नज़र आई कि वो एक तरफ बड़ा क्लियर है बट ही आल्सो इज़ केयरिंग टुवर्ड्स शेरबानो, और वो सॉफ्टनेस भी है उसमें, एहसास भी है, तो वो कर रहा है और उसको बड़े प्यार से समझाता भी है और शिकवा भी करता है। तो मुझे तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक थी ना सरबुलंद की इस पूरी कन्वर्सेशन के थ्रू जो उन्होंने दिखाई, उससे जैसे तुमने बोला ना कि सरबुलंद और बुलंद हो गया, तो उसकी इज़्ज़त और आ गई। यू बिकेम मोर कनेक्टेड टू दैट कैरेक्टर। सेकंड, वो हर वक्त आंखें नीचे करके चलते हैं, वो कितनी छोटी सी डिटेल है बट वो इतनी इंपॉर्टेंट है बिकॉज दैट जस्ट मेक्स यू रियलाइज कि ही रिस्पेक्ट्स हर, सो यू आर कंफर्टेबल विद हिम। मुझे लगता है बड़ी चीज़ें जो बड़ी इंटेलिजेंटली प्ले की हुई है ड्रामे में डायरेक्टर ने और राइटर ने, कि आपने उस ऑडियंस उस कैरेक्टर के साथ ना ऑडियंस का एक रिश्ता कर दिया है, कंफर्ट का, ट्रस्ट का। सो नाउ वी आर रूटिंग फॉर सरबुलंद एंड वी आर फीलिंग फॉर सरबुलंद। अब सरबुलंद कुछ करेगा तो हम खुश होंगे, सरबुलंद के साथ कुछ होगा तो हमें अफसोस होगा। यू नो इसी तरीके से रबिया के लिए हमें फील हो रहा है कि सरबुलंद इज द राइट गाय, यू नो इवन दो ही इज एंगेज, वी आर लाइक नो ही इज द राइट गाय। तो दिस इज हाउ ये छोटी डिटेलिंग जो होती है ना वो आपके माइंड पे काम करती है ऑडियंसेस के और उनको इम्पैक्ट करती है। फिर उसके बाद एक और चीज़ थी, जब वो लास्ट का सीन है ना, जब वो आते हैं कमरे में, शेरबानो आती है उठाने, तो सजल रबिया जिस तकिए पे सो रही है उस तकिए पे भी ना हल्का सा गीला वो डॉट होता है, बिकॉज दे आर शोइंग कि वो रात को भी रो रही होती है। तो ये मतलब इतनी छोटी सी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी बट दे डिड इट, यू नो। तो बड़ा उससे एक ड्रामे में फिनेस आती है, डेप्थ आती है। अब उसने जो शॉल ली हुई थी, मैं तो पता नहीं क्यों मेरी चीज़ें, मेरे तो आँखें उठाती हैं ऐसी चीज़ें ना। जब जो रबिया ने शॉल ली हुई थी कब्रिस्तान में, वो शॉल चुड़मुड़ थी, यू नो वो इस्त्री की हुई नहीं थी, जो बिकॉज़ ऐसे में कहाँ लेकर आएँगे, तो इतना तक उन्होंने ख्याल रखा हुआ था कि ये चीज़ें हों। आई थिंक सजल का मेकअप भी बहुत हद तक ऐसा किया हुआ है कि आपको ये नहीं लगता कि शी इज़ टू मेड अप, यू नो। तो वो भी बहुत अच्छा है रादर देन कि आपको लगे कि यार ये क्या कर दिया है, तो मुझे वो चीज़ें भी अच्छी लग रही हैं। बाल गीले, कितनी देर तक उनके गीले बाल आपको स्टोरी में नज़र आ रहे थे कि ओ ये भी टैंकी से आई है तो इसके बाल गीले ही रहेंगे। तो ये जो जो डिटेलिंग है ना वो, एंड देन आई कीप सेइंग द मेन कैरेक्टर जो है ना इस ड्रामे का, वो सिनेमेटोग्राफी है। इवन इन दिस वन, ओह माय गुडनेस, देयर वर सम शॉट्स जो उन्होंने ऊपर से लिए हुए थे, वो इतने खूबसूरत थे कि यू वर लाइक वाओ यार कितना अच्छा शूट किया हुआ है। I just feel that along with the cinematography and everything, जो dialogues and the storytelling make everything justify everything। जब उसने बैठ के उसको दिया खाना in the end and he said, देखो हम तुम्हें लेकर आए हैं, हॉस्पिटल की एडवाइस के खिलाफ लेकर आए हैं, तुम खाना नहीं खाओगी, you will end up back in the hospital, you need to। फिर उसने मुदस्सिर के बारे में जो समझाया कि तुम उसको तकलीफ पहुंचाओगी अगर तुम नहीं, क्योंकि उस वजह से he was trying to protect you, he is not there, so you need to look after yourself। और एकदम से ना वो थोड़ी सी काम हो गई when she heard that, and then she started eating also। And again,
अब मैं बार बार कह रही हूँ, बट सज्जल का इवन द वे शी पुट दैट निवाला इन हर माउथ, एंड उसको मुश्किल हो रहा था हजम करने के लिए, लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि खाए, जिसको आपको भूख नहीं है, आप नहीं खा सकते, आप ट्रॉमा में हैं, आप डिप्रेशन में हैं। सो मुझे अच्छा लगा बिकॉज इट डिडंट सीम, आप कहते हैं ना सेंसेशनल कंटेंट ना, जब यहाँ उससे वो निवाला बना के उसको दिया सरबुलंद ने रबिया को, it did not seem forced. That whole thing didn't seem forced. It was so natural when he did it. ऑल्सो वो दवाई खा रहा है, उसको याद आया कि उसने पता नहीं दवाई खाई या नहीं खाई, एंड देन ही गोज, तो कितनी डिटेलिंग को उन्होंने अच्छे से कनेक्ट किया हुआ है। तो आई थिंक शहजाद कश्मीरी हैज़ डन एन अमेजिंग जॉब इन डायरेक्शन, और फरहद इश्ताक ने बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इमोशनल है, बहुत इंटेंस है, एंड अभी मुझे बहुत डर लग रहा है कि आगे क्या होगा। मज़े की बात ये है, आप सैड भी होते हैं, आप इमोशनल भी होते हैं, आपको डर भी लग रहा होता है, आप इंजॉय भी कर रहे हैं ये सब फीलिंग्स ड्रामे की देखते हुए ना। वो हैवी नहीं है, ये नहीं कि वो यार मैं नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता। आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू सम एक्शन, सम मोर ग्रीफ, सम मोर डेथ्स मे बी इन द ड्रामा। सो मज़ा आ रहा है। शाबिया, बट या मुझे तो ये बात बड़ी मजे की लग रही है कि तौरसब को पता नहीं कि ये चली कहाँ गई, शी इज डिसअपियर्ड ऑफ द फेस ऑफ दिस अर्थ एंड ही डजंट नो वेयर शी इज। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग हुक है जो अब वी आर वेटिंग टू सी कि इसको कैसे, जो तुम कह रही हो कि क्या वो लड़की आई है तो उसको वहां से कोई हवेली से बाहर निकालेगा ये न्यूज दैट शी इज देयर। सो लेट्स सी। देखते हैं अब क्या होता है अगली एपिसोड में। ड्रामा हैज़ सो मेनी सरप्राइजेस फॉर अस एंड सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड आई एम रियली ग्लैड कि हम प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे और ड्रामा वो चीज़ें दिखा रहा है, सो हमें सरप्राइज कर रहा है। जब शुरू में वो जाता है ना सरबुलंद के कैरेक्टर, मैंने कहा अल्लाह ताला मेरी प्रिडिक्शन सही पूरी कर दे, मैंने जो कहा था ऐसा ना हो कि रबिया भाग गई हो, बिकॉज आधे लोग कहते हैं रबिया भाग गई है, एंड आई वाज लाइक नहीं, सरबुलंद ने उसको बचा लिया है। तो जब उसने सरबुलंद ने उठाया उसको निकाला, मैंने कहा यस मेरी प्रिडिक्शन सही थी, शुक्र है No, it was very well done. Lastly, I wanted to give a shout out to Usman Javed and Rabia. पता नहीं algorithm ऐसा चल रहा है YouTube पे कि you had taken an interview with him after Jhok Sarkar. तो वो उस्मान जावेद का इंटरव्यू आ रहा था, and I just wanted to appreciate that what a lovely journey he's been through, and also कि although I'm the first one to say कि इतना अच्छा टैलेंट है, एक्टर है, आपने उसको टाइपकास्ट कर दिया नेगेटिव रोल्स में, but he has managed to step up and give you a different villain, a different negative character in every role. मतलब ऐसे सीन्स थे कि जब वो बैठते भी है ना उसमें शॉपिंग मॉल में गाड़ी में और कहते हैं भगाओ तेज चलाओ, और अभी भी जब वो थोड़ी सी ना लॉस लग रहे होते हैं कि ओ अच्छा ये हो गया अब क्या करना है, सो ही इज बैलेंसिंग इट ऑल सो वेल दैट लाइक आई ऑलवेज से सपोर्टिंग कास्ट, ensemble cast has to be as good as the main leads, and I feel here he's completely matching it. ठीक है, आई थिंक हम मूव ऑन कर सकते हैं टू मिर्ज़ा की हीर। मैं तो भूल भी गई थी एक और ड्रामा भी है। सो मिर्ज़ा की हीर इस बार जो है ना, मुझे दोनों एपिसोड्स इंटरेस्टिंग लगी, मुझे बोरिंग इतनी ज़्यादा नहीं लगी क्योंकि काफ़ी कुछ हो गया। पहले एपिसोड में तो उन्होंने जो है वो जो पूरा सीन दिखाया बाबर और कायनात की मीटिंग, वो अच्छी थी, और उनकी कॉन्वर्सेशन थोड़ा-सा आई थिंक मिर्ज़ा और हीर से बाहर निकल के उन्होंने दूसरे कैरेक्टर्स पे जब फ़ोकस किया, क्योंकि उन कैरेक्टर से भी आपको अटैचमेंट हो गई थी, हमें उनकी कहानी भी अच्छी लग रही थी, तो वो मज़ा आ रहा था कि अच्छा अब आगे क्या होगा। एंड आई एक्चुअली वांट टू सी कायनात एंडिंग अप विद बाबर। आई डोंट वांट हर टू गो टुवर्ड्स दैट गाय बिकॉज़ वो तो उसको चूना लगा रहा है, वो तो उसको धोखा दे रहा है। तो वो एक मज़े की चीज़ हो रही थी वहाँ पे कि मुझे इस बार लगा कि इस हफ्ते की दोनों एपिसोड्स थोड़ी ज़्यादा बेहतर थी। तो मुझे एक्चुअली ना आई एम वन ऑफ दोस पीपल, जब आप देखते हैं ना कायनात को, and I'm like, why can't you see through Ehsan? And what a nice guy this Babar is. इतना सुलझा हुआ है. He even followed the mother, दिलनवाज की अम्मा, और पता चला तो मैंने कहा थोड़ी सी अकल लो, देखो क्या कर रहा है एहसान तुम्हारे साथ, कितनी बदतमीजी से उससे फोन पे भी बात कर रहा था, threatening her. And just marry Babar because he's the right guy for you. But of course, it's going to take time. तो I like it कि बाबर के कैरेक्टर को उन्होंने ऐसा रखा है कि वो ऐसा भी नहीं है कि ओवर द टॉप है, ही इज जस्ट डूइंग द राइट थिंग एंड ही इज बीइंग ऑनेस्ट विद कीपिंग हिज सेल्फ रिस्पेक्ट इन। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो बाबर का कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है। आई रियली लव बाबर्स कैरेक्टर, ही इज सो नाइस, एंड वो कहता भी है तुम फिक्र नहीं करो, जब तक मैं हूं ना ये घर नहीं बिकेगा, तो मुझे बुला लेना, सब कर लेना। ही इज देयर टू सपोर्ट हर, एंड बड़ा अच्छा पॉजिटिव। और फिर कहता भी है तुम्हारी तो शादी होने वाली है, तुम क्यों चाह रही हो कि घर चला जाए घर। तो देखो इनकी कॉन्वर्सेशन भी कितनी इंटरेस्टिंग थी, कोई यूजलेस किस्म की कॉन्वर्सेशन नहीं थी, तो वो भी मुझे मज़ा आ रहा था उसको देख के। अच्छा, अब वो जो सेकंड एपिसोड में भाई ने, चच्चा ने जो टर्न लिया है, ही इज सो चालाक। अली सफीना का कैरेक्टर पहले तो उसका नंबर ढूंढ रहा था दिलनवाज का, फिर यहाँ पे ही मेड श्योर कि ये यहाँ आ जाए
और वो उसको भी ले आए ताकि दिलनवाज सही तरह उन पर अटैक कर सके, उनको फिर से मसले कर सके, क्योंकि अभी तो दिलनवाज को पता ही नहीं है ना कि वो दोनों कहाँ हैं। वो तो अब यहाँ पे अगर आ जाएंगे तो फिर दिलनवाज शुरू हो जाएगा। उसको नंबर मिल गए हैं एंड दैट्स एग्जैक्टली ही जस्ट आई थिंक ही जस्ट वांट्स तैमूर किल्ड एंड ही वांट्स टू डू इट दिस वे, ही इज वेरी वेरी डार्क, तो इसलिए उसका पूरा प्लान है इस तरह। बट तैमूर थोड़ा बेवकूफ लग कर रहा है ना, लग रहा है मुझे, मतलब उसने इतनी आसानी से यकीन कर लिया, तुमने देखा नहीं कि वो करता क्या आया अभी तक। सो वो मुझे थोड़ा सा लगा, बट तैमूर इतनी धमकियां दे रहा है दिलनवाज को, हॉस्पिटल पहुंच गया है पूरे स्टाइल से बैठे कि जूता उसकी तरफ टर्न कर रहा है दिलनवाज के, और फिर धमकी भी दी फिर। अच्छा उसने इंजेक्शन पकड़ा हुआ है हाथ में मिर्जा ने, अब वो मिर्जा तैमूर जो है, दोनों नाम एक ही बंदे के, वो लेके गया और वो इंजेक्शन को ना ऐसे हिला रहा है। मैंने कहा ये क्या करेगा एंड में, क्या इसके यहाँ मारेगा? आर वी गोइंग टू सी सम मोर एक्शन? मैंने कहा या फिर ये अली रजा ने बस एक ट्विस्ट एंड टर्न और एक थोड़ा सा वो डाला है, एक्शन डाला है कि हाँ मेरे हाथ पे इंजेक्शन है, तो मैं काफ़ी क्यूरियस थी जब उसने उसको उठाया और फिर वो यहाँ से वॉक करके आके बिल्कुल दिल नवाज के सामने था और उसको धमकी दे रहा था। लेकिन डू यू थिंक ही डिड द राइट थिंग? Well, I think, you know, as far as audiences go, I wanted Temu to come and have a face-off with Dilnawaz, so I actually liked that meeting. I don't know whether he did the right thing or not, क्योंकि पिछली वाली मीटिंग में भी उनकी तो पिटाई हो रही थी, ठीक है? तो अब now he had to come and tell him कि तुमने इसके साथ, हीर के साथ जो जो कुछ किया, जो टॉर्चर किया, I know about it. However, your point is completely correct because about Suhail, क्योंकि कायनात बता रही है उसको कि देखो ये तो मुझे बड़े डेंजरस लग रहा है, ये किस तरह आके कैसे एकदम से पलट गया, और तैमूर कह रहा है नहीं नहीं फैमिली तो फैमिली होती है आखिर, और तुम फिक्र नहीं करो। तो यहाँ मुझे लग रहा है ऑल्दो ही इज एक्टिंग वेरी शार्प, वो चला गया दिलनवाज के पास, उसने दिखा दिया अपनी पावर, लेकिन वो थोड़ा ब्रेन, उसकी प्लानिंग जो है ना वो दिलनवाज की बेहतर है उससे। मुझे तो काफी बेवकूफाना सी बात लगी शाजिया, क्योंकि तुम 1 महीने तक जेल में थे भाई बिकॉज ऑफ दिलनवाज। हाउ कैन यू अंडरमाइन हिम? तुम रेस में हिस्सा नहीं ले सके, उस बंदे को मार दिया। तो दिलनवाज की तो बहुत कॉन्टेक्ट्स है, ही कैन डू अ लॉट। सो अब और फिर दूसरा उन्होंने वहां से ट्विस्ट किया है कि कोच को कॉल आ गई है और वो दोबारा रन कर सकता है, ही कैन पार्टिसिपेट। तो अब ये चीज़ भी हो गई है, तो मुझे लगा कि ये काफ़ी, मतलब कोई पंगा लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते किसी तरीके से भी। दिल नवाज की जो पावर है, जो कनेक्शन है, यू कैन नॉट मैच देम। तो अब किस दुनिया में सिर्फ तुम मार खा के या मार के तो या ताकत पे तो नहीं कर सकते। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मैं देख भी रही थी, इंटरेस्टिंग भी लग रहा था, बट थोड़ा सा क्वेश्चनेबल ट्विस्ट एंड टर्न भी लग रहा था मुझे। हाँ, बिकॉज इट इज द वर्ल्ड ऑफ मिर्जा की हीर, लाइक यू से ना, तो वो ऑडियंसेस को सेटिस्फाई करने के लिए आपको वो सीन दिखाना जरूरी था कि ओ दिस इज रियली कूल, ये लेटा हुआ है हॉस्पिटल के बिस्तर में और मिर्जा जो है ना आके उसको सुना रहे ठकाठक, और कह रहे कि नहीं मैं बीमारों के अगेंस्ट तो वार नहीं करता, उसकी अम्मा सभी का अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ जाके उससे बात करूंगा। और हीर का मुझे सही लगा कि वो गुस्सा हो रही थी। मैंने कहा ये सही है, ये गुस्सा होना चाहिए। और तुम बताए बगैर चले गए यार। मतलब काफी मिर्जा ने इस बार मुझे इरिटेट किया, मिर्जा ने काफी चीजों पे। हाँ, लेकिन वो जान ही नहीं देती ना उसको, वैसे वो तो होना था। पता नहीं वो घर बेचने का कर रहे हैं दोनों भाई, कैन दे सेल द हाउस विदाउट द 3 किड्स, क्योंकि यही इसी वजह से तो कायनात पहुंची थी बाबर के पास के यार वो ये लोग कर रहे हैं। तो आई वाज लाइक, अगर कंडीशन आई हुई है और नाम कर दिया है इसके, तो फिर क्या, फिर तो धोखे से ही कर सकते हैं आप, गलत कागजात बनवाएं या कुछ, आप तो ऐसे नहीं बेच सकते। So that's why I like Babar's role as a lawyer. So here they have really cast well. He's not वो फालतू में जो है ना ऐसे ही नहीं अंधेरे में कोई तीर चला रहा है. He knows what he's talking about every time. He's the one who tried to get Mirza out of jail also. So I think because of his profession, he will be able to save, and that will be the क्या कहते हैं, the silver lining or the cherry on top that will actually make him endear him to the family in the end. I think. आई एम एक्चुअली स्केयर्ड फॉर हीर एंड मिर्जा बोथ, क्योंकि अब हीर भी आ जाएगी तो दिलनवाज तो अब पता नहीं इनके साथ क्या करेगा। आई एम स्केयर्ड ऑफ दिलनवाज एंड आई एम fearful for both these characters. एक दफा तो फंसेगी वो वापस दिलनवाज के चंगल में, क्योंकि ड्रामे ने तो यही दिखाना है। ठीक है, I think there is nothing more to talk about. This is all from my side at least. Yes, there's nothing more. We will look forward to Monday morning's Rabia's reviews on what she watched over the weekend. Yeah, that's all from my side. Sorry. One thing. Nobody's going to listen at the end, but I'm really enjoying Myra Khan's reels in the British Asian Society in London, in the UK, and really makes me proud. This is one star we have who is able to project ourselves, Pakistanis, on the international screen and speak so well. और वो जो बात कर रही थी about mental health, and बाहर भी जो उनके जितने भी interviews थे, and you know the one word line she said about being, we are all privileged. You know, Myra is one person, Rabia. She never forgets that she is in a place
that is very privileged, and she has a duty and responsibility, which is why we see her tweets, we see her responding to what is happening in Pakistan, and she's so passionate and so compassionate about what is happening around her. मुझे बहुत खूबसूरत बात ये उनकी लगती है, जो वो बहुत दिल से बात करती हैं जब वो किसी भी इस तरह के प्लेटफॉर्म पे आती हैं, and big shout out to her for representing us everywhere on the international stage. बिल्कुल तुम सही कह रही हो शाजिया, एंड एक तो अच्छी भी बड़ी लगी थी, प्यारी भी बड़ी लगी, एंड ऑफ कोर्स ऑल द थिंग्स दैट शी सेड, आई एम रियली हैप्पी दैट व्हेनेवर शी गोज ऑन एनी प्लेटफॉर्म, whether it's international or national, she always says things with responsibility. That's what I love about her. Okay, and I think that's all from us. Thank you for watching. That's all. Take care and Allah Hafiz. Khuda Hafiz.